दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको लास्ट में प्रश्न पूछा गया है जिसका आंसर आप ऐसे दे देंगे कि आप आंसर देकर हैरान हो जाएंगे कि हमने इसका आंसर कैसे दे दिया, आपको कैसे आ गया इसका आंसर। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसको ट्रिक से याद करेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। इसको किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए इसमें जो कहा गया है, जैसे अपने अधिकार से कहा गया है, अपना कोई अधिकार जैसे कोई जना रहा है कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। तो ऐसी बात कोई कायर इंसान नहीं, कोई बहादुर इंसान ही कह सकता है, कोई बहादुर पुरुष ही कह सकता है, कोई दूसरा नहीं कह सकता, कोई कायर नहीं कह सकता। ऐसी बातों को, जन्म सिद्ध अधिकार को मैं लेकर ही रहूँगा चाहे जो भी हो जाए, तो कोई बहादुर पुरुष ही ऐसा कह सकता है। तो इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे, लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद आ गया हमारा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें देखिए इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कैसे याद रखेंगे? भारतेंदु को सब जानते हैं कि ये हिंदी के पद्यकार भी हैं और गद्यकार भी हैं। इन्होंने हिंदी में गद्य और पद्य दोनों लिखा है। तो हिंदी में लिखा है गद्य और पद्य किसने? भारतेंदु जी ने। तो ऐसे याद रख लेंगे कि भारतेंदु जी ने हिंदी में लिखा है गद्य पद्य। तो हमारा याद हो जाएगा हिंदी, हिंदी, हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो देखिए सुभाष, यहाँ ना सुभाष यानी कि सुंदर, सुंदर सा गंध, बास, बास आ रहा है देखिए बीच में, सुबास, बास, बास का ना बास मार रहा है यानी कि गंध मार रहा है। तो वैसे जो हमारा रक्त होता है उसमें कोई गंध नहीं होता है, खून में कोई गंध नहीं होता। लेकिन अगर खून में बैक्टीरिया वगैरह इस तरह से चले जाएं तो खून से दुर्गंध आने लगती है, बास मारने लगता है। तो जैसे आप याद रखना बास मारने लगा तो सुबास आपका याद हो जाएगा। और यहाँ देखिए पीछे है आज, आज़ादी है, पीछे आपका आज़ादी है। अब बोस जो होता है ना वो तो आज़ाद ही रहता है। बोस तभी तो बोस कहलाता है क्योंकि वो स्वतंत्र अपने मन का रहता है, आज़ाद रहता है, किसी के बस में नहीं रहता, इसलिए तो उसको बोस कहते हैं, क्योंकि वो आज़ाद रहता है तो बोस कहते हैं। तो जब भी आज़ादी का बात आ गया तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। आगे है सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसको राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। कैसे याद रखेंगे? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। देखिए राम प्रसाद, राम का प्रसाद ले लो सारे दिल की तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी। ये तमन्ना है दिल की, सब पूरी हो जाएगी। सरपरोसी की तमन्ना, सारी तमन्ना जो हमारे दिल में है सब पूरी हो जाएगी। राम का प्रसाद ले लो, कोई भी तमन्ना नहीं रह जाएगा, पूरा हो जाएगा। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। आगे हमारा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसको किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने। कैसे याद रखेंगे? ये मोहम्मद को हम मोहब्बत से रिलेटेड करेंगे। आपको पता है कि सारे जहाँ में हिंदुस्तान हमारा अच्छा है। कौन? हिंदुस्तान हमारा है, हमारा हिंदुस्तान सबसे अच्छा है। तो हमें पता है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं ना दुनिया में, वही हमको सबसे अच्छा लगता है। तो इसको हम मोहब्बत से याद रखेंगे। ये मोहब्बत है और मोहब्बत में हम इस दुनिया में जिसको मोहब्बत करते हैं वही हमको सबसे अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, सबसे अच्छा लगा क्योंकि हम इससे मोहब्बत करते हैं। इसके बाद हम अगला देखते हैं, याद रखेंगे जय हिंद को। जय हिंद को बोले थे सुभाष चंद्र बोस, ये इनकी नारा है जय हिंद। कैसे याद रखेंगे? आप जानते हैं ना बोस है, मैंने बताया ना बोस हमेशा आज़ाद रहते हैं। जो बोस होता है ना हमेशा आज़ाद रहता है, तो इसीलिए तो उसका जय बोला जाता है। हमेशा बोस की ही जय, किसी और की जय नहीं। बोस जो है उसकी जय बोला जाता है। तो इस तरह से याद रखेंगे जय हिंद, बोस का जो है जय बोला गया। फिर हमारा आगे है दुख ही जीवन की कथा रही क्या, कहूँ आज जो कहीं नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था। कैसे देखिए इसको याद रखेंगे? यहाँ दुख ही कथा, जीवन की कथा, दुख ही जीवन की कथा। आप जानते हैं कि जिसके जीवन में दुख की ही कथा रहता है वो अधिकतर जलता रहता है, अंदर में जलता रहता है। और जो अंदर जलता है उसी के जीवन में दुख हमेशा बना रहता है। तो सूर्य देखिए हमेशा जलता रहता है, सूर्य जो है ये जलता रहता है, इसीलिए शायद इसके मन में भी दुख है। अब ऐसे भी रख सकते हैं कि सूर्य दुखी क्यों है? क्योंकि हमेशा जल रहा है। यहाँ से हम याद रखेंगे सूर्य जल रहा है इसीलिए तो दुख है उसके जीवन में, क्योंकि हमेशा वो जल रहा है। तो दुख
दुख ही जीवन की कथा है, अर्थात सूर्य जल रहा है इसलिए उसकी पूरी जीवन दुख की ही है, याद रख सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से याद हो जाएगा। आगे हमारा है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका देखिए क्या होता है, मनु स्मृति। इसको मनु स्मृत ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ देवता है और यह है पूजन्ते, देवताओं की पूजा की जाती है, देवताओं की पूजा की जाती है। और मनु महाराज, ये देखिए मनु आ रहा है, यहाँ पे मनु आ रहा है ना, तो ये मनु महाराज हुए थे जो प्रथम पुरुष कहे जाते हैं, इस संसार के सबसे पहले ही हुए थे। तो पूज्य देवता के ही ये संतान थे, पूज्य देवता के संतान थे, ये देवताओं के संतान माने जाते हैं। वैसे इनके जो पिता हैं उस सूर्य देवता माने जाते हैं जो कि देवता हैं, इसलिए हम इनको याद कर सकते हैं। मनु पूज्यते देवता, पूज्यते देवता आएगा तो आप जान लीजिए देवताओं के पुत्र हैं मनु महाराज। तो इस तरह से हमारा याद हो जाएगा, इसको मनु स्मृति ने कहा था। आगे है साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, किसने कहा, भगत सिंह। अब आप जानते हैं जो भगत होता है ना, अब चाहे साम्राज्यवाद का नाश हो चाहे जो भी, उससे क्या मतलब, वो तो भक्त अपने राम में खोया रहता है, चाहे जिसका नाश हो, नाश होने दीजिए, साम्राज्यवाद नाश हुआ होने दीजिए। भगत सिंह, भगत जो होते हैं ना, उनको कोई दिक्कत कोई परेशानी रही, जो भी हो संसार में होने दीजिए, इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे भारत में अनेकता, भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, इसको विंसेंट स्मिथ ने कहा था। कैसे याद रखेंगे, देखिए हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि भारत में ऐसा सेट कर दिया गया है, लोगों को सेट कर दिया है। देखिए विंसेंट आ रहा है ना, विंसेंट में सेट आ रहा है, तो भारत में ऐसे लोगों को सेट कर दिया गया कि सब लोग एकता में भी अनेकता बना लेते हैं और अनेकता में भी एकता बना लेते हैं। ऐसे यहाँ के लोग सेट हैं भारत के कि अनेकता में एकता हो जाती है और एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, इस तरह से याद कर सकते हैं कि ऐसे सेट हो गए हैं हमारे भारत के लोग, विंसेंट हो जाएगा। हे राम, महात्मा गांधी जी ने कहा, हे राम को महात्मा गांधी जी ने कैसे याद रखेंगे, हे राम जानते हैं कि महात्मा लोग राम को जपते रहते हैं, हे राम ये महात्मा ही कहते हैं, तो हे राम जान लो महात्मा कहते हैं, तो महात्मा गांधी हो गए। इसके बाद में हमारा आगे है ब्रह्मा, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, इसको दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। अब आपको पता है कि सरस्वती जी जिस पर दया कर दें वो वेदों की ओर नहीं लौटेगा तो किधर लौटेगा। सरस्वती जी जिस पर दया कर देंगे, सरस्वती जी इस पर दया कर देंगी, वो वेदों की बात ही छोड़ दीजिए, सारी पढ़ाई को पास कर जाएगा, वेद शास्त्र पुराण कुछ भी ऐसा नहीं रह जाएगा, सारे ग्रंथों को पढ़ लेगा, विद्वान हो जाएगा बहुत बड़ा। जिस पर सरस्वती दया कर दे वो वेदों की ओर क्या सबकी ओर लौट जाएगा। इसके बाद हमारा है साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, इसको किसने कहा था, लाला लाजपत राय। कैसे याद रखेंगे, कमीशन कहते हैं ना कि कमीशन खा रहा है, इसको लज्जा नहीं आती। देखिए लाजपत है ना, यहाँ पे लाजपत, लाज नहीं आ रहा है, कमीशन खा रहा है। देखिए हम इसमें देखेंगे जब कमीशन आ रहा है तो इसको लज्जा नहीं आ रही, कमीशन खाते हुए लज्जा नहीं आती। तो इस तरह से हमारा याद हो जाएगा साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। आगे है करो या मरो, करो या मरो को महात्मा गांधी ने कहा था। अब देखिए महात्मा गांधी को मरने या कुछ करने से, यानी महात्माओं को मरने या करने से कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई डर नहीं रहता है, कब मृत्यु हो जाए और कब उनको क्या करना पड़ जाए, ये महात्मा दिक्कत कोई टेंशन नहीं रहता है। तो करो या मरो, करने या कुछ मरने से कुछ करने से महात्माओं को कोई परेशानी नहीं होती। आगे है मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो, इसको किसने कहा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। कैसे याद रखेंगे, देखिए बहादुर बेटा होता है तो उसका यही तो नारा रहेगा, जो बहादुर रहेगा करे मरो नहीं मारो, मारो क्योंकि बहादुर है, जो बहादुर है वो ऐसा ही कहेगा, मारो नहीं, मरो नहीं मारो, मारो पर मरो नहीं, ये बहादुरों का काम है। आगे है जय जवान जय किसान, इसको लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। कैसे याद रखेंगे, ऊपर के भी देखिए 15 वाले में जो मरो नहीं मारो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, ऐसे यहाँ भी लाल बहादुर शास्त्री ने ही कहा है जय जवान जय किसान। कैसे याद रखेंगे, ये देखिए जवान कौन होता है, जो बहादुर होता है, और किसान भी वही होता है जो बहादुर होता है। कायर के बस का नहीं है कि जवान बन जाए किसान बन जाए, बहादुर के ही बस का है, कोई बहादुर ही जवान और किसान बन सकता है।
ऐसे याद रख लेंगे। आगे हमारा 17वां है जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इसमें देखिए विज्ञान बढ़ गया, जय विज्ञान बढ़ गया। जब तक विज्ञान नहीं है, जय जवान जय किसान है, तो लाल बहादुर शास्त्री ने इसको कहा है। इसके बाद आगे है जो विज्ञान, उसमें बढ़ गया जय विज्ञान, तो इसको अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। कैसे याद रखेंगे? देखिए आज करके लोग विज्ञान पे ही अटल रहते हैं, विज्ञान में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। विज्ञान आ गया ना तो अटल रहते हैं, किस पे? विज्ञान पे। ज़्यादातर लोग विज्ञान पे ही अटल रहते हैं। तो इस तरह से जब उसमें विज्ञान जुड़ जाए तो अटल होते हैं, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। आगे हमारा 18वां जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। अनुसंधान, इसको नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। कैसे याद रखेंगे? देखिए पीछे धान आ रहा है, अनुसंधान में ना पीछे धान आ रहा है, और धान को कौन उगाता है? नर। नर माने इंसान। धान को कोई इंसान ही उगाता है, जानवर नहीं, धान नर इंसान। तो जैसे धान को नर यानी नरेंद्र मोदी आ जाएगा, धान को नरेंद्र यानी कि नर इंसान उगाता है। तो जब अनुसंधान जुड़ जाएगा, धान जुड़ गया तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। आगे है हमारा भारत छोड़ो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था अंग्रेज़ों से कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, इसको महात्मा गांधी ने कहा था। कैसे याद रखेंगे? क्योंकि ये भारत की जो भूमि है, ये महात्माओं की भूमि है, विद्वानों की भूमि है, ये अंग्रेज़ों की भूमि नहीं है। ये महात्माओं की भूमि है, अंग्रेज़ों की नहीं। इसलिए महात्मा यहाँ पे रहेंगे, अंग्रेज़ों भारत को छोड़ दो। तो भारत को छोड़ो क्योंकि यहाँ पे महात्मा रहते हैं, ऐसे याद रख लीजिएगा। अगला है हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ ना वेद है, ना कुरान और ना ही बाइबिल। तो इसको किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। स्वामी विवेकानंद। कैसे याद रखेंगे? अब देखिए वेद कुरान बाइबिल को जो जानने लगता है वो बहुत विवेकशील होता है, या ऐसे रख सकते हैं याद इसको, जो विवेकवान होता है, विवेकशील होता है, वो वेद कुरान बाइबिल सबको जानता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी विवेक है, इतनी विवेक, इतनी शक्ति है, बुद्धि शक्ति इतना है, उसका विवेक शक्ति इतना है कि वो वेद कुरान बाइबिल को भी अपने जुबान पे रखा है, सब पे वो अपना विजय प्राप्त कर लिया है, सबको याद रख लिया है, सबका विद्वान हो गया है, वेद का विद्वान, कुरान का विद्वान, बाइबिल का विद्वान। क्यों? क्योंकि वो बहुत विवेकशील था। तो विवेक से हमारा हो जाएगा ना विवेकानंद, जो कि इसका उन्होंने कहा था, जो इस चीज़ को उन्होंने कहा था विवेकानंद ने कहा था। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ट्रिक समाप्त हो दोस्तों। हमें आशा है कि आपको ये याद हो गया होगा। आगे हम देखिए आपको प्रश्न दे रहे हैं और उस प्रश्न में आप सही का चयन कर पाएंगे किसने क्या कहा था। तो चलिए हमारा आगे है ये प्रश्न। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, मरो नहीं मारो। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। मरो नहीं मारो पे जो भी हमने ट्रिक बताया था उसको याद करके आप इसमें से सही विकल्प ढूंढ सकते हैं। हम आपको कुछ टाइम देते हैं। दोस्तों हमारा विकल्प खास सही है, लाल बहादुर शास्त्री। कैसे? हमने आपको इस पर ट्रिक बताया था कि जो बहादुर होता है वही कहता है कि मरो नहीं मारो। ये बहादुर ही कहता है कि मारो, मरो नहीं। आगे हमारा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इसको किसने कहा? दोस्तों इसको अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए विज्ञान आ गया है, तो आज के लोग विज्ञान पे ही अटल हैं, अटल रहते हैं विज्ञान पे। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जय जवान जय किसान जय विज्ञान को कहा था। आगे है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसका विकल्प सी सही है, मोहम्मद इकबाल। कैसे? हमने आपको बताया था कि मोहम्मद को हम मोहब्बत से रिलेटेड करेंगे, जिससे हमारा ये हो जाएगा कि सारे जहाँ से अच्छा, मतलब इस दुनिया में सबसे अच्छा हिंदुस्तान है। कैसे याद होगा कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं वो दुनिया में सबसे अच्छा होता है, हमको सबसे अच्छा लगता है
दुनिया में जिससे हम मोहब्बत करते हैं। तो सबसे अच्छा हमारा हिंदुस्तान लगता है, क्योंकि हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। तो मोहम्मद इकबाल ने इसको कहा था। इस तरह से हमको आशा है आप हमारे ट्रिक को समझ पाए होंगे, याद कर पाए होंगे। अगर आपको कोई परेशानी होगी तो दोबारा ट्रिक को देख करके याद कर सकते हैं। धन्यवाद।